आप जीवन में हर हाल में एक कामयाब इंसान बने। कुछ भी करें लेकिन जीवन में एक कामयाब इंसान बने, नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी करें अपने माँ बाप के उन सपनों को जरूर पूरे करें जो आपके माँ बाप अरमानों को पूरे करना चाहते हैं। तीसरी बात, आप अपनी स्किल को डेवलप करें ताकि कहीं खड़े हो जाए तो चारों तरफ से लोग आपको घेर लें। ये सब कुछ आपके अंदर है। मैं फिर बताता हूं, जिस तरह से जामवंत ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी, मैं आपकी ताकत आपको याद दिला रहा हूं। आप भी एक इंसान है और आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आपके अंदर भी क्षमता है, आपके अंदर भी शक्ति है। आप चाहें तो पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर सकते हैं और यूं ही मर के इस दुनिया से विदा हो सकते हैं, और नहीं तो मरने से पहले एक इतिहास रच सकते हैं दुनिया के सामने, और एक इतिहास क्रिएट करके जाने से पहले, ताकि समाज में लोग आपको याद रख सके और कह सके फलाना का लड़का या फलानी की लड़की थी जिन्होंने इतना बेहतरीन करके दिखाया। 2 मिनट का समय चाहे दे पाएंगे क्या मुझे? यस सर। सॉरी सर, तो एक लाइन लास्टली जो मैंने बोला था पिताजी वाली बातें, वो बात मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर गया तो पिताजी मेरे से बहुत गुस्सा थे, नालायक, बेवकूफ निकल गया। मैंने कहा ये बेकार कंपनी है, तुम 3 के चक्कर में पड़ गए, ये सब फालतू काम है, तुमको नहीं मालूम है, तुम बच्चा हो, तुमको फंसा लिया है लोग, तुमको नहीं मालूम है दुनिया क्या है। उन्होंने कहा मैंने दुनिया देखी है, जेबीजी, हेलियस, कितनी कंपनी का नाम बताया, कितना आया और गया, पैसा लेके चला गया लोगों का, शारदा, यस, हल्की बातें बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि ये वो नहीं है, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ सिस्टम है, ये पढ़ाई लिखाई वाला चीज है। बोले जो भी हो, पैसा अगर दे रही है तो हम इसको वही मानते हैं। मैंने घर जाना बंद कर दिया क्योंकि पिताजी की उन बातों को, मतलब वो चाहते थे मैं ड्यूसॉफ्ट छोड़ दूं, लेकिन मुझे जो विजन दिखा था 2001 की बात बता रहा हूं, और मुझे ये लगा था आने वाले कल में, सोचिए उस समय 2G का जमाना था, आज 5G का जमाना है, यस और नो? यस सर। और मुझे ये तब दिखा था कि आने वाले कल में कंप्यूटर इंटरनेट का दौर बहुत ऊपर जाएगा, और कंप्यूटर इंटरनेट ऊपर जाएगा तो ड्यूसॉफ्ट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। पर ये पिताजी समझने को तैयार नहीं थे। मैंने घर जाना छोड़ दिया और पटना में ही रहने लगा, और वापस पिताजी गांव में, सबके यहाँ बातें होती है, मेरे यहाँ भी होने लगी। मेरा बड़ा लड़का, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरा बड़ा लड़का नालायक निकल गया है, बेवकूफ निकल गया है, मनमानी करता है, रास्ता भटक गया है, गलत राह पकड़ लिया है, गलत लोगों के संगत में आ गया है, पता नहीं क्या होगा, तमाम तरह की बातें। और एक बार वो हार्ड वर्ड बोल दिए, मैं 3 भाई हूँ, और वो बोल दिए कि आज से मैं मानूंगा कि मेरा 2 ही लड़का है, मेरे लिए वो लड़का है ही नहीं। ऐसा भी कोई आया गांव का एक आदमी तो मेरे पास बोला। मेरे मन में ये सारी बातें थी, और मेरे मन में ये भी चल रहा था, वो पैसा किस काम का जो माँ बाप को खुशियां ना दे सके। एक दिन आएगा जब मैं अपने माँ बाप को समझाने में कामयाबी हासिल करूंगा कि पिताजी मैं जो कर रहा हूं वो गलत काम नहीं कर रहा हूं, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था। और कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों की मेहनत के बाद बड़ी टीम बनी, और पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में मुक्ता आकाश मंच ओपन प्रोग्राम, आप YouTube में उसका वो वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। एक सेमिनार हुआ, 10,000 लोगों का सेमिनार आयोजित हुई, और मेरे दिमाग में क्लिक किया कि इसी प्रोग्राम में पिताजी को बुलाना है। पर आप जानते हैं पिताजी वो डायरेक्टली मुझसे आते नहीं, और मैं जानता था कि किनको ये जिम्मेदारी दूं ताकि वो आ जाए। तो मैंने अपनी दीदी को, मेरे से बड़ी है मेरी बहन, तो बेटी की बात को वो ना नहीं कर पाएंगे, ताकि दीदी तुमको एक काम दे रहे हैं कि बाबूजी को जो है ना कि प्रोग्राम में लेके आना है, तुमको भी आना है। और किसी तरह से वो लोग समझा करके पिताजी को लेकर के आए। शाम में 6 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 9 बजे खत्म हुआ, 3 घंटे का प्रोग्राम था। पिताजी, बहन लोग, वाइफ लोग, सब, उसमें शादी हो गई थी, बैठ करके प्रोग्राम को, सॉरी शादी नहीं हुई थी, दीदी लोग, जीजा जी लोग, बाबूजी लोग, सब लोग बैठ करके प्रोग्राम देख रहे थे। और प्रोग्राम के बीच में कई तरह का ऑफकोर्स सेमिनार था, बड़ी टीम थी मेरी, मुझे मंच पर बुलाया गया, वो चीजें देखी। उसी बीच में भागलपुर के एक डीएसपी साहब थे, सुबोध लाल, वो ज्वाइन किए थे प्रोग्राम। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जसपुर है ना? यस। जसपुर के एसपी साहब भी ज्वाइन किए थे, प्रकाश जी सर। जसपुर के एसपी साहब, अभी नहीं, ये 10 साल पुरानी बात है, यहाँ के जो एसपी थे वो भी ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर चुके थे।
क्यों ज्वाइन किए थे? तो प्रकाश सर ही थे, उनके यहाँ उनको प्लान बताने गए थे कि सर ये प्रोग्राम है, हम यहाँ पर लोगों के लिए जागरूकता के लिए करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जब पूरा प्रोग्राम देखा, यार तो बहुत अच्छा चीज है, इसमें दिक्कत क्या है? मेरे घर में इंटरनेट भी है, मेरे घर में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो यार लोगों को दो, इससे पहले मेरा भी एक पैकेज दे दो। तो उन्होंने वो ज्वाइन किए थे। तो ये जसपुर की बात है, मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर एक शहर है बिहार में, वहां के डीएसपी थे सुबोध लाल, वो आए हुए थे प्रोग्राम में। तो उनकी जब बारी आई, वो मंच पे गए और बोले मैं डीएसपी भागलपुर सुबोध लाल, और आज मैं अपने सीनियर लीडर्स को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, मैं रणविजय सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके हेल्प और सपोर्ट के बाद आज मैं इस मुकाम पे आया। नेचुरल है, कोई भी बोलता है यस और नो? यस सर। लेकिन मेरे पिताजी जो सामने बैठे हुए थे, वो देख रहे, अरे साला डीएसपी साहब मेरा बेटा को सर बोल रहा है, समझिएगा बात को। डीएसपी साहब मेरे बेटा को सर बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है, देयर इज समथिंग डिफरेंट। उसके बाद और कई तरह के लोग आए, प्रोफेसर नारायण झा पटना यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी के वो एक विभाग के, मैथिली विभाग के हेड थे नारायण झा, वो आते हैं मंच पर, और वो भी ऑफ कोर्स सीनियर हो तो नाम लेंगे कि रणविजय सर का मैं शुक्रगुजार हूं कि उनके सहयोग के माध्यम से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। अब मेरे पिताजी का खून खौल रहा है अंदर से कि साला मैं क्या किया, ये मतलब उनके मन में तरह तरह की बातें चल रही है। प्रोग्राम खत्म हुआ 9 बजा, और मैं सब लोग आए, लोगों से मिला। उसके बाद में पिताजी अपने बैठे हुए थे, जितने लोग बैठे हुए थे, मैं पिताजी के पास पहुंचा और उनको मैंने कहा कि चले पिताजी चलते हैं। अब उठिएगा। तो मैंने कहा कि चलिए बैठे, मैंने कहा चलिए घर चलते हैं। तो वो जमे रहे, ऐसे लगे जैसे वो जम गए वहां पे। अब उनको उठा रहा हूँ, हिलने में मैंने पलट के उनकी तरफ देखा तो वो भावनाओं से ओतप्रोत, और वो आंखें डबडबाई हुई, उनकी आंखें भरी हुई। और उसके बाद मैं रुक जाता हूं वहां पर, वो खड़े होते हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूं और वो मेरी तरफ देख रहे हैं। अब खड़े, अब आ जाए, और वो देख रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, दिल में तमाम तरह की बातें चल रही है, और वो मुझे अपनी तरफ खींचते हैं और अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लेते हैं पूरा एकदम भर करके, और 2 मिनट तक दीदी जीजा जी सब लोग वहीं पे हैं, और ऐसे उनकी आंखों से ढर 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 आंसू बहते रहता है। प्लीज बैठिए। ढर 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 आंसू बह रहे हैं, और वो कह रहे हैं बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया। अरे तुम तो चश्मो चिराग हो, तुम इस खानदान की नाक हो, मतलब मैंने सोचा तुम कोई गलत काम कर रहे हो, लेकिन तुमने तो वो कर दिखाया है जो आज तक सैकड़ों सालों में, 200 सालों में पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया है, और मुझे नहीं पता आने वाले कल में लूं। अब देख, अब मेरे बाप का हाथ मेरे सर पर है, देख दुनिया वालों मैं क्या करता हूं। मतलब खून खौल रहा था, कहते हैं जिसको हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, मैं आ रहा हूं, मतलब मन में ये चीजें चल रही थी। और नतीजा बताऊं क्या हुआ? उस समय मेरी सिर्फ 100 माइल थी, मतलब मैंने पैसे से बताता हूं तो समझ में आएगा, उस समय लगभग मैंने 32 लाख रुपए कमाए हुए थे, और मैंने पिताजी का चरण स्पर्श किया, पागलों की तरह काम करना चालू किया, और सिर्फ अगला 2 साल, तब तक मेरा बिजनेस का 3 साल हुआ था, अगला 2 साल और मेहनत की, और मैं 100 माइल से सीधे 500 माइल में पहुंच गया। यानी जो लड़का 32 लाख कमाया था, पैसों के टर्म में ज्यादा समझ, जो लड़का 32 लाख अब तक कमाया था, अगले 2 साल में वो सीधा 1 करोड़ पार कर गया, और वो लड़का करोड़पति बन चुका था। माय डियर फ्रेंड, मैं सिंपली ये बताना चाहता हूं कि हौसले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे हौसले बुलंद नहीं होते तो आदमी एक कदम चलना मुश्किल होता है कि नहीं? यस सर। बिहार में एक जगह है, बाबाधाम नाम सुना है? देवघर, झारखंड सुना होगा, छत्तीसगढ़ से बहुत लोग जाते हैं। देवघर बाबा भोलेनाथ की नगरी है। बिहार में एक जगह है सुल्तानगंज, वहां से लोग जल उठाते हैं और पैदल कांवड़ लेते हैं, और 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं। 100 किलोमीटर बोल बम बोल बम, ये बोल के लोग सैकड़ों किलोमीटर। सोचिए क्या होता है, खाली पैर और 100 किलोमीटर चलने का संकल्प।
क्या बिना हौसलों के ये संभव है? नो सर। अगर हौसले ना हो तो आदमी एक कदम चलना मुश्किल होता है, लेकिन वो 100 किलोमीटर पैदल चल देता है। बस यही चीजें कहना चाहता हूँ, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, पेट खाली हो, भूखा हो, हौसलों में कमी नहीं होनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। और मैं फिर कहता हूँ, मुझे तो इससे बेहतर प्रोग्राम नहीं मिला, इसीलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। आपको अगर इससे बेहतर प्रोग्राम मिल जाए तो उसे ज्वाइन कीजिए और जिंदगी को कामयाब बनाइए। और अगर इससे बेहतर प्रोग्राम नहीं मिले तो जिसने आपको इनवाइट किया है आप उनसे मिलिए, बातें कीजिए और बोलिए मुझे आपके साथ यात्रा शुरू करनी है। यकीन मानिए हम भी यही होंगे, आप भी यही होंगे। एक वक्त आएगा जब आप कामयाब हो चुके होंगे और हम और आप मिलकर के आपकी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। थैंक यू।